सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सुनने वालों को आशीष दे और वो अपने जीवन में उन्नति को करने पाए। आज मैं आपको मसीह यीशु की कहानी के बारे में बताता हूँ, कैसे परमेश्वर ने इस धरती पर अपना पदार्पण किया। यह एक सत्य घटना है जो कि मसीह यीशु के बारे में है। यीशु संसार में बालक के रूप में आए और मनुष्य के समान बढ़ते गए, लेकिन वह एक मनुष्य से कहीं अधिक बढ़कर थे। वह परमेश्वर के पुत्र थे। उन्होंने कई आश्चर्य कर्म किए, परंतु उन्होंने आपके लिए सबसे अद्भुत काम किया। इस बात को जानने के लिए ये कहानी एक पुरुष और एक स्त्री से शुरू होती है, जिन्होंने परमेश्वर जो कि यीशु के पिता हैं की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया। परमेश्वर ने एक आदमी को बनाया जिसे उसने आदम नाम दिया, और उसकी पत्नी जिसे उसने हव्वा नाम दिया। परमेश्वर ने सारे प्राणियों को बनाया। आदम और हव्वा सारे प्राणियों के साथ शांति और सुकून से रहा करते थे। परमेश्वर ने उस बगीचे में बहुत सारे झाड़ और पौधे लगाए जिनसे वे खाया करते थे, जबकि परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया। फिर एक ही आज्ञा दिया जिसे उन्हें उसका पालन करना था। वहाँ पर सिर्फ एक ही फल था जिसे उसे खाने से परमेश्वर ने उन्हें मना किया, लेकिन हव्वा के दिल में आया कि उस फल के लिए लालसा। एक सांप था जिसका नाम शैतान था। उसने बगीचे में हव्वा के पास जाकर उसे बहकाया, क्या तुम्हें सचमुच परमेश्वर ने इस फल को खाने को मना किया है? जरा इस चक्कर देखो, तुम बहुत बुद्धिमान हो जाओगे। हव्वा ने उस फल को तोड़कर खाया और आदम को भी दिया। आपने वादा किया कि जो फल अलग किया गया उसका प्रभाव बिल्कुल अलग है। अचानक आदम और हव्वा ने महसूस किया कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हव्वा बोली, हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम बिल्कुल अलग हैं। आदम, चलो शीघ्र भागो और परमेश्वर से छिप जाओ। तब परमेश्वर आकर उन्हें ढूंढने लगा। परमेश्वर, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम लोग अलग हो? क्या तुमने वह फल खा लिया जिसे खाने के लिए मैंने मना किया था? आदम ने कहा, मैंने सिर्फ इसलिए खाया कि उस औरत ने मुझे दिया जिसे आपने मुझे दिया। हव्वा बोली, जिस सर को आपने बनाया उसने मुझे धोखा दिया। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तुम्हें यह सुंदर बगीचा छोड़कर तुरंत जाना होगा और तुम्हें जीवित रहने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। और परमेश्वर ने एक जलती हुई तलवार, ज्वालामय तलवार को उस बगीचे के चारों ओर नियुक्त कर दिया और उन लोगों को उस बगीचे से बाहर निकाल दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य झूठ बोलने लगा, धोखा देने लगा और हत्या करने लगा, और परमेश्वर की सेवा करने के बजाय पत्थर और लकड़ी की मूर्त बनाकर उनकी उपासना करने लगा। वह उस वक्त परमेश्वर कब तक इस प्रकार की दुष्टता को चलने देगा? परमेश्वर ने एक योजना बनाई और एक आश्चर्य कर्म के माध्यम से परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, और वह एक मरियम से जन्मी। पहला जब ये जन्म हुआ तब उस रात गृहणियों को सबसे पहले इसकी सूचना दी। स्वर्गदूत आकर कहने लगे, भयभीत न हो, तुम्हारे और पूरे संसार के लिए अच्छी खबर लाया हूँ। आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और धरती पर प्रत्येक को शांति मिले। ज्ञानी लोग काफी दूर से बालक यीशु को देखने आए और उसकी उपासना की। वे आसमान से एक तारे का पीछा करते ठीक वहां पहुंचे जहां बालक यीशु का जन्म हुआ। पहला याजक, देखो तारा उस घर के ऊपर है। दूसरा याजक बोला, हमारा लंबा सफर समाप्त हुआ, वह यही स्थान है जहां प्रभु का जन्म हुआ है। यीशु बड़ा होकर ताकतवर हो गया। वह बहुत बुद्धिमान था, परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करता था। मरियम ने यीशु की
जो कि एक चमत्कारी पुत्र था, सारी बातों को याद किया। प्रतिदिन वह लोगों और परमेश्वर को प्रसन्न करता था। विशेष बालक बड़ा हुआ, वह 30 वर्ष का था, तो उसने वह कार्य प्रारंभ किया जो कि उसके पिता परमेश्वर ने उसे दिए थे। उसने यूहन्ना नाम के एक व्यक्ति से कहा, मुझे बपतिस्मा दो। यूहन्ना एक बड़ा प्रचारक था और लोगों को परमेश्वर के पास आने की बातें बताता था, लेकिन वह जानता था कि यीशु मुझसे महान है। इसलिए यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। जो ही यीशु पानी से ऊपर आया, परमेश्वर की आत्मा एक कबूतर के रूप में स्वर्ग से उतरी। परमेश्वर के वचन से आकाश हिल गया। यीशु जो परमेश्वर के इकलौता पुत्र था, उसने 3 वर्षों तक अनेक आश्चर्य कर्म किए। उसने अंधों, बहरों और उन लोगों को जो कि कई बीमारियों से ग्रसित थे वो चंगा किया। उसने मृतकों को भी जीवित किया। वह बच्चों को बहुत प्रेम करता था और गरीब असहाय लोगों पर कृपा करता था। बहुत से लोग उसके शिष्य हो गए। वह जहाँ भी जाता अपने पिता परमेश्वर के बारे में बताता था। उसने लोगों को परमेश्वर की सेवा और भक्ति के लिए आमंत्रित किया। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहकर बहुत से कार्य किए। यदि एक कार्य को लिखा जाए तो संसार में स्थान नहीं रहता, परंतु यहाँ कुछ कार्य हैं जो परमेश्वर ने किए, सिर्फ उन्हीं का ही वर्णन किया गया है। जितने भी लोग परमेश्वर की संगति में चलना चाहते हैं और प्रभु यीशु पर अपना विश्वास करते हैं, वो आशीष पाएंगे और अपने सारे बंधनों से जो उन्हें जकड़े हुए हैं, वो किसी भी तरह के बंधन हो, उन बंधनों से छुटकारा पाएगा। परमेश्वर आपको इस सुने जाने से आशीष करे। आमीन।